क्या होते कि कभी तो जो है ना वो पन्नी डाल के जो है ना घास को उगने ही नहीं दिया जाता है। पन्नी डाल दिए और उसमें बीच बीच में छेद करके जो है ना पन्नी में झाड़ लगा दिए, तो घास उगेगी कैसे? वो मर जाती। अब कौन उगता है? सिर्फ झाड़ ही उगता है, दूसरी चीज़ें। और जहाँ पर जो है ना वो क्या है, पन्नी डाली ही नहीं गई, तो अब क्या होगा? दोनों चीज़ें उगेगी। अब जो है ना वो क्या होगी? और नहीं तो एक ही चीज़ उग रही थी, तो दोनों चीज़ें उगी। तो अब एक जगह मरातिब में ऐसी भी आती है मकाम में कि जहाँ जन्नत और जहन्नम मखलूक सारी चीज़ें उठ जाती हैं। सारी चीज़ें जो है ना वो क्या है? जन्नत, दोज़ख, आसमान, ज़मीन, खल्क की चीज़ें ये कुछ न दिखाई देती। समझे? अब सिर्फ ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाई देती नहीं, और इस मकाम से आदमी जो है ना वो क्या है, ऊपर बुलंद चला जाता है। इस मकाम से जो है ना वो क्या होता है, जब ऊपर चला गया तो नीचे की चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती हैं। तो एक जगह उन्होंने ये कहा कि हमारे लताइफ जो है ना वो क्या है, सब के सब खामोश हो जाते हैं। तो हमने कहा कि यही तो हद है वो कि जहाँ से असल शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो खल्क था, अम्र था, नहीं बात समझ रहे? उनके तहत जो चीज़ें थी वो थी मैसर। अब जो है ना मकाम उससे भी ऊंचा चला गया। अब क्या दिखे? अब पीछे का कुछ देखता। हमने सैटेलाइट जो है ना वो नीचे का देखता है, ऊपर का नहीं देखता। सैटेलाइट क्या करता है कि जमीन में क्या हो रहा है, वो ऊपर थोड़ी ऊपर तो खड़ा है, तो क्या देखेगा? समझ में नहीं आया? तो सैटेलाइट कहाँ देखता है? नीचे देखता है। लेकिन सैटेलाइट का अब रुख जो है ना वो क्या है, नीचे का खत्म हो गया, और नीचे की मंजिल ही खत्म हो गया। अब तुमको क्या दिखाई देगा? समझे? तो वही ला मका के मकी हुए, सारे अर्श तख्ते नशी हुए। इधर वाला वो नबी हैं जिसके हैं ये मकाम, उधर वाला वो खुदा है जिसका मकान है। तो जिसको लामकानियत की सैर हासिल हो गई है तो वो मकानियत को क्या देखे? वो मकान को देख सकता? और उसकी नजर में जो है ना वो कूड़ा करकट चांद सितारे सब एक हो गए। और वे दिख ही नहीं रहा ना। दिखता था तो अलग अलग पहचान थी, और दिखा ही नहीं तो सबके सब क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो उसको मिसाल कहते कि एक जैसे समंदर है, तो समंदर से निकले तो मछली, वरना समंदर के अलावा कोई चीज नहीं है। केकड़ा समंदर से निकले तो केकड़ा, समंदर में रहे तो कौन पूछ रहा कि केकड़ा, वो तो समंदर बोलेंगे। मालूम ये हुआ कि खुदा ही खुदा है, दूसरा कोई है नहीं। अगर कोई निकलता है उससे तो अब इंसान है, फरिश्ता है, मखलूक है, वरना खुदा के अलावा कोई मौजूद नहीं है। तो समंदर के अलावा कोई कुछ मौजूद है क्या? मैंने नहीं बताया था कि दीदी मछली ने पूछा कि क्या समंदर कहाँ है? तो वो बोली तू रहती किस में? बोले तो पानी में। तो खाती क्या है? पानी में। तो सोती कहाँ? पानी में। तो जागती कहाँ, हरकत कहाँ करती? पानी में। उछल कूद कहाँ करती? पानी में। वाह वाह, सब कुछ तेरा पानी में है, फिर यही तो समंदर है। सब कुछ तेरा जो है ना वो क्या है? तो हमारी उछल कूद ये वो सब किसमें है? खुदा ही में, खुदा की वहदत में ही तो है। वही वो मौजूद है, उससे अगर निकले तो हम है, वरना सिर्फ क्या है? ला मौजूदन इल्लल्लाह, कोई मौजूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। बात समझ में आई कि नहीं?
ला मकसूदुन इल्लल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब बात समझ में आई कि नहीं? तो इसी तरीके से वो करीब करीब 1 घंटा तक जो है ना वो सवाल करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैं वीडियो भेजता हूँ, इसकी तशरीह कीजिएगा। मेरे समझ में आएगी तो करूँगा, मेरे को फुर्सत नहीं मिल रही है, नहीं तो मैं तो लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना वो क्या है, समझ लेने की ज़रूरत है कि अल्लाह के अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं है। नहीं, उसने कहा इकबाल ने, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। तो गुलसिता जो है ना वो क्या है, वही है। ये गुलसिता हमारा, ये फूल ये मसल दिए जाने वाले, पैरों से कुचलने वाले, वो नहीं है गुलसिता। हम समझे? तो हम उसकी क्या है, बुलबुलें हैं, और वो हमारा क्या है, गुलसिता है। समझ गए? तो अल्लाह ही अल्लाह मौजूद है, कोई दूसरा मौजूद नहीं है। और इस समंदर से निकलो तब तुम मौजूद कहलाओगे, वरना हकीकतन कौन मौजूद है? तो ला मौजूदुन इल्लल्लाह, ला मक़सूदुन ला इलाहा। तो इसी को समझ लेना है। तो करीब करीब 1 घंटे तक जो है ना वो बातचीत हो रही है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने फोन रखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह।